नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स फाइनली जो है अब एक्शन में नजर आते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा जो भारत का होम ग्रोन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस एयरक्राफ्ट, इसके इंजन को लेकर इंडिया और यूएस के बीच में एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ था सन 2021 में। लेकिन फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली यूएस जो है वो इन इंजन्स के सप्लाई में डीले कर रहा था, जिसकी वजह से आज भारत में जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है उसमें एक सिग्निफिकेंट डीले आ रहा था, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा खफा था। अब फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में भारत जो है वो एग्रेसिवली इस यूएस के डीले को काउंटर करने के लिए अब नए पार्टनर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जिसमें फ्रांस, यूके और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिसके साथ भारत ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस जो है वो पैनिक पर आते हुए एक बहुत बड़ा बात कह दिया। उसने कहा कि अब अगले साल मार्च 2026 तक, इस साल से लेकर मार्च 2026 तक हर महीने दो तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन जो F404 इंजन है, इसके सप्लाई को यूएस की कंपनी जीई वो करने जा रही है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से आने वाले समय में जो आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन में शॉर्टेज आ रहा है, खासकर तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर, वो बहुत हद तक कम होगा और भारत का जो एयर सुपीरियोरिटी है, इंडिजिनाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा। फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या है यूएस और इंडिया के बीच में जो डील हुआ है और कैसे भारत जो है वो आज अपने फिफ्थ फाइटर जनरेशन जेट के इंजन को लेकर यूएस पे भरोसा नहीं कर रहा है, बिकॉज यूएस की एक पुरानी आदत है, एग्रीमेंट कर लो, बाद का देखा जाएगा। फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि मनमोहन सिंह और उस समय यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में एक हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी तक उसके एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा डीले देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो अब यूएस के ऊपर अपने रिलक्टेंस को जाहिर कर रहा है और बाकी पार्टनर्स को एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले न्यूज देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर कि यूएस ने कहा है कि जो F404 इंजन है उसकी सप्लाई को वो अब कंटिन्यूअसली इंश्योर करेगा टिल 2026 ऑफ मार्च। और ये जो इंजन से मैंने आपको कहा कि ये तेजस एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, और इस पर्टिकुलर का इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह के द्वारा दिया गया। ये जो फ्रेंड्स F404 इंजन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है। इस जीई ने पहला F404 इंजन भारत को इस साल अप्रैल में दिया और अब इस महीने जुलाई के एंड में सेकंड इंजन की सप्लाई को करने जा रही है। और अब उसने कहा है कि डीले तो हो ही गया है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जुलाई के बाद अगस्त से एवरी मंथ दो इंजन जो है F404 के, ये आपको सप्लाई किए जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं फ्रेंड्स, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि बेसिकली यूएस और इंडिया के बीच में एक बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और यूएस की कंपनी जीई, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर जीई एविएशन जो है वो भारत के एलसीए तेजस MK1A के लिए 99 इंजन्स का सप्लाई करेगी। ये लगभग 716 मिलियन डॉलर का दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, देख सकते हैं 2024 आ गया, लेकिन अभी तक जीई एविएशन ने इंजन देने में काफी ज्यादा डीले किया और भारत ने तो इनफैक्ट पेनल्टी लगाने का भी धमकी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन को दे दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनली 2025 में एक खबर आई, आप देख सकते हैं मार्च के महीने में, कि जीई एयरस्पेस ने फाइनली हमारा पहला जेट इंजन तेजस LCA MK1A के लिए दी। फ्रेंड्स, अगेन इस इंजन को याद रखिएगा, F404 इंजन की मैं बात कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स, ये एक और दूसरी खबर है, आपको मैंने बताया होगा या शायद आपको पता होगा कि 2024 की 2023 में, सॉरी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन से मिलने गए थे, और कोई छोटा मोटा मुलाकात नहीं था, इनफैक्ट बाइडेन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक स्टेट इनविटेशन का ऑफर था, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ विजिट होता है। और उस विजिट को ऐतिहासिक बनाने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स, एक रिवॉल्यूशनरी
डील किया गया था जहां पे जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन जो है वो भारत के एचएएल को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रही है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मैं F404 इंजन की बात नहीं करने जा रहा हूं जो LCA Mk1 में यूज होना था। ये बेसिकली एक फ्यूचर का डील था जहां पर भारत जो अपने MCA1 LCA Mk1 को अपग्रेड करके अगला जो तेजस Mk2 बनाने जा रहा है, इसमें जो इंजन चाहिए जो F414 इंजन है, इसमें जो यूएस की कंपनी है जीई वो 80% टेक ट्रांसफर करेगी। लेकिन फ्रेंड्स ये अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अभी तक नेगोशिएशन में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब पहला एग्रीमेंट जहां पे F404 इंजन देने की बात हुई थी, उसमें तो कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था, लेकिन उसमें भी जब 4 साल लग गए तो आप समझिए इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले एग्रीमेंट में तो कई और साल भी लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत को समझ में आ चुका है कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में भारत के सामने इस समय है, फिफ्थ फाइटर जनरेशन जेट इंजन, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत ने अपना अब खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आएगा वो है हमारा इंजन। और जेट इंजन की मैं बात करूं तो पहले से इंडिया की यूएस के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन अब इंडिया जो है वो एक्टिवली यूएस के बियॉन्ड ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जहां पर अब हम यूके और फ्रांस से बातचीत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद अगेन टैरिफ धमकी और पता नहीं वो किस तरीके का वार्निंग भारत को देंगे। बट देखिए फ्रेंड्स भारत कर क्या रहा है, तो भारत जो है वो अब नए पार्टनर्स एक्सपोज कर रहा है बियॉन्ड यूनाइटेड स्टेट्स, और जिसमें दो मेजर पार्टनर्स हमारे पास ऑप्शंस बन के आए हैं। यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जायंट रॉल्स रॉयस और फ्रांस की साफरान, ये दोनों ने भारत को इंडिविजुअली एक बड़ा बड़ा ऑफर दिया है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस ने तो इनफैक्ट ये भी कह दिया है कि आपको हम 100% एक्सेस भी दे सकते हैं टेक्नोलॉजी का। तो फ्रेंड्स इससे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर डिस्प्यूट है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स भारत जो है वो साफरान के साथ काफी एक्टिवली बातचीत कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो सभी को पता है कि फ्रांस की जो ये कंपनी है साफरान, ये जो इंजन हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए देने की बातचीत कर रही है, ये बेसिकली रफाल फाइटर जेट में जो इंजन यूज हो रहा है वो है। तो फ्रेंड्स ये उतनी ज्यादा लीथल और थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन नहीं है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं यूके की रॉयल्स रॉयस की जो इंजन है जो टर्बो फैन इंजन है। फ्रेंड्स इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आपको पता है कि इस महीने एंड में यूके जाने जा रहे हैं। सो एक तो ऑब्वियसली एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो मेजर प्रायोरिटी पे रहेगा, उसको कैसे और बेटर किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर यहाँ पे है वो है जेट इंजन टॉक, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रेंड्स वन थिंग हैज बिकम क्लियर, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। इफ वी डोंट एक्ट नाउ then the next competition which will be much more lethal, जहां पे आप समझ सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, पता नहीं इंडिया को कितने फ्रंट पे वॉर लड़ना होगा। और अब तो फ्रेंड्स इनफैक्ट हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसने भी भारत सरकार को कह दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कह दिया है दैट हमें ये सभी चीजों को डेडलाइन में मीट करना पड़ेगा। और अगर मैं आज की खबर दूं फ्रेंड्स, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने रिक्वायरमेंट्स को भी जाहिर कर दिया है कि हमें 3 स्क्वाड्रंस चाहिए ऑफ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। और इस कॉन्टेक्स्ट में अब भारत के ऊपर एक प्रेशर होगा कि हमें जल्दी से इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। एक तो ऑब्वियसली यूएस तो अपना F-35 और रशिया सुकोई 30 ये बेचने को तो बना बनाए तैयार है, लेकिन भारत को ये बात भी पता है कि आने वाले समय में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ही सहारा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स इंजन को लेकर भारत को स्ट्रेटेजिकली एक डिसीजन पे आना चाहिए और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।